मई 2018 से पूर्व 14 दिन पूर्व 28 अप्रैल 2018 को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 18,000 गांव में मैंने बिजली देने का काम किया। यह फर्क है पिछली सरकार में मोदी जी की सरकार में। यह फर्क है 1971 में इंदिरा जी गरीबी हटाओ के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन जब 26 मई 2014 को एक गरीब बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। 71 में गरीबी हटाओ के नारे पर सत्ता में आने वाली इंदिरा जी, राजीव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह के कालखंड में गरीबी नहीं हट पाई थी। यह हमारी उपलब्धि रही। 1969 में इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन गरीब की दहलीज तक बैंक नहीं पहुंची थी। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से अपने पहले उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था। 28 अगस्त 2014 को जन धन खाता खोल करके आज 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों की दहलीज पर बैंक पहुंची है। लाखों रुपया बैंक में जमा है। या भारत की गरीबी को अमीरी में देखना हो तो जन धन खाते में देखें। और जन धन खाता जब हम खोल रहे थे तो विपक्ष हम पर हंस रहे थे, लेकिन कोविड की महामारी में जो गरीबों की सेवा, महिलाओं की सेवा जन धन खाते से हुई है, इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, मैं स्वयं 1993 में सिंगरा मऊ में बीएड किया था। प्रतापगढ़ में मेरा तब आवास नहीं था। सुबह 5:30 बजे भैरवपुर से बस जाती थी, 6 बजे दीवानगढ़ में मिलती थी, 8:15 बजे सिंगरा मऊ पहुँचता था। घर में सिलेंडर और चूल्हा नहीं था। मेरी पूजनीय माता जी चाह राठा और ऊपरी से पानी गर्म करके जाड़े में देती थी। उस 1 मई 2016 को एक गरीब माँ का बेटा ने अपनी महिलाओं के दर्द को समझा। 2009 में कांग्रेस मनमोहन सिंह के नेतृत्व में राहुल जी ने मांग किया था कि 9 के बजाय 12 सिलेंडर कीजिए, और आज यह है भारत की उज्ज्वला योजना कि 10 करोड़ 57 लाख गरीबों के घर में गैस सिलेंडर और चूल्हा जल रहा है। यह गरीबों की सरकार 19 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो गरीबी को जाने, गरीबों को जाने। सरकार की बनाई गई नीतियाँ गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत विकास योजनाएं इसमें हम और आग्रह अन्य लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग जानते हैं। दूसरे प्रकार का काम माननीय मोदी जी ने किया जो सरकार की जानकारी में थी, लेकिन तत्कालीन सरकार की हिम्मत नहीं थी कि उसको कर सकते। लेकिन 56 इंच सीने की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अनुच्छेद 370, यह कांग्रेस भी जानती थी यह देश के लिए बोझ है, हिम्मत नहीं थी छूने की। 5 अगस्त 2019 को माननीय विनोद सोनकर जी उस पल के साक्षी हैं, हमारे सांसद थे। जब 370 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे तो कांग्रेस के नेता निरंजन जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला है और पाक आकोपाई कश्मीर के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। या देश नहीं झुकने जू के नारे के साथ आने वाले मोदी जी की सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर बोलूं तो पाक आकोपाई कश्मीर भी उसमें आता है। जरूरत पड़ेगी जिसके लिए हम जान भी दे देंगे। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुआ। आज श्रीनगर के लाल चौक में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी भी निकल रही है और मुहर्रम की भी झांकी निकल रही है। हम मेरे नेता मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का तिरंगा लहरा रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हो पाया। हिम्मत नहीं थी तत्कालीन सरकार की जब आतंकवादी हमला मुंबई में हुआ था। हिम्मत नहीं थी मनमोहन सिंह की कांग्रेस की जब मेरे सैनिकों के सर को